हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ कुछ पूजा पाठ करने के जो नियम होते हैं। तो पूजा करने और विधि विधान से पूजा करने में बहुत फ़र्क होता है। पूजा का पूरा फ़ायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए 15 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और किस दिन तोड़ना चाहिए। रविवार को किस पेड़ पौधों को जल नहीं देना चाहिए, जैसे कि धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो आपका मन अशांत रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कुछ गलती आप ज़रूर कर रहे हैं। तो मन की शांति और जिस भी मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से पूजा का किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूजा के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से वे नियम हैं जिनका हमें पालन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा पहला नियम है शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी कदापि नहीं चढ़ानी चाहिए। इनको भूल कर भी आप तुलसी मत चढ़ाइए, इससे आपको बहुत हानि हो सकती है। अब आता है हमारा दूसरा नियम, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए जब भी तुलसी तोड़े स्नान कर कर ही तोड़े आप। अब आता है हमारा तीसरा नियम, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियां हर रोज आप जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इसलिए आप तुलसी के पत्तों को आप 11 दिन तक आराम से एक बार इकट्ठा तोड़कर रख लीजिए, फिर आप उस पर जल छिड़ककर आप उसका यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा चौथा नियम, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्तों को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अब आता है हमारा पांचवा नियम, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। आप भूल कर भी सूर्य देव को शंख से जल बिल्कुल भी ना दें। अब आता है हमारा छठवां नियम, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। अब आता है हमारा 7वां नियम, माँ दुर्गा को दुर्वा मतलब एक प्रकार की घास होती है, उसको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। अब आता है हमारा 8वां नियम, दुर्वा मतलब एक प्रकार की ये घास होती है जो आपको गांव या आपके गमले वगैरह में आ जाता है। तो इसको आपको रविवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। आप इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिए। अब आता है हमारा 9वां नियम, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि इसमें अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए इस दिन बुधवार और रविवार को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। अब आता है हमारा 10वां नियम, प्लास्टिक के बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ज़्यादा शुभ होता है। तो इसलिए आप गंगा जल को बिल्कुल भी प्लास्टिक की बोतल में कदापि न रखें। अब आता है हमारा 11वां नियम, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा, बिल्कुल भी आप गलती से भी केतकी का फूल शिवलिंग पर न चढ़ाएं। अब आता है हमारा 12वां नियम, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए आपको दक्षिणा या दान पुण्य अवश्य करनी चाहिए और दक्षिणा भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अब आता है हमारा अगला नियम, 13वां नियम जो है, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक आप जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फूल है कमल। अब आता है हमारा 14वां नियम, हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हुए रोगी होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि कभी भी दीपक से दीपक आप ना जलाएं।
अब आता है हमारा 15वां और एवं आखिरी नियम। तो घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का आप हमेशा अपने घर में रोज डेली जलाएं। तो दोस्तों ये हैं आज के हमारे 15 नियम, जिनको आप अपने डेली कार्यों में ज़रूर, डेली पूजा में ज़रूर अपनाइएगा।